स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में पहला टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाया जा रहा है, संबंध एवं फलन पढ़ाया जा रहा है। तो आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 बताई जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड सभी एग्जाम्पल्स और रूल्स बताए थे। आज आप लोगों को एक्सरसाइज की क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r0 कन्वर्जेस टू r0 एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r0 सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r0 को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। मतलब दो कंडीशन है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। ये आपको फंक्शन दिया गया है f सच दैट r0 कन्वर्जेस टू r0, जहाँ पर आपका r0 क्या है, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो निगेटिव ना हो। इसको आपको शो करना है कि 1 1 एंड ऑन 2 है पहला वाला। दूसरे वाले को कहा जा रहा है यदि डोमेन r0 को n से बदल दिया जाए। मतलब डोमेन और कोडोमेन दो चीज़ें होती हैं। यदि डोमेन को r0 को n से बदल दिया जाए, मतलब r0 की जगह n कर दिया जाए, जबकि कोडोमेन r0 ही रहे, तो क्या ये परिणाम जो 1 1 ऑन 2 है सेम रहेगा, ये आपको चेक करना होगा। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये आपका शॉर्ट में लिख लेंगे। f(x) = 1/x f such that r0 converges to r0 where r0 is non-negative real numbers। ये शॉर्ट मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन है तो उसके लिए आपको x1 और x2 आपको मानने पड़ेंगे। फॉर x1, x2, x1 और x2 दो x की वैल्यूज़ माननी पड़ेंगी जो कि किसको बिलोंग करती हैं, r0 को। तो r0 अगर r0 को बिलोंग करती हैं तो f(x1) = f(x2) निकाला जाता है। f(x1) = f(x2)। जब आपका f(x) 1/x है तो f(x1) क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज f(x1) हो जाएगा 1/x1 और f(x2) हो जाएगा 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। ये क्या शो कर रहा है, x1 = x2 आ जाता है। तो आपको लिखना है f is 1 1, f is 1 1 फंक्शन। ये पहले वाले का पहला पार्ट यानी 1 1 फंक्शन हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद ऑन 2 फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, f(x) = 1/x ये दिया गया है, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, f(x) को y मान लेते हैं। तो y = 1/x है, तो यहाँ से आपका x = 1/y आएगा। सपोज दैट जैसे हम y की कोई भी वैल्यू मान के चलें, ऐसी वैल्यू जो नॉन निगेटिव रियल नंबर हो, क्योंकि आपका डोमेन भी r0 है और कोडोमेन भी r0 यानी x की वैल्यू भी नॉन निगेटिव रियल नंबर है, y की वैल्यू भी नॉन निगेटिव रियल नंबर है। तो हम कोई भी y की वैल्यू ऐसी माने जो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स हो। जैसे हम मान लेते हैं लेट y = 4/3, y = 4/3 जो कि किसको बिलोंग करती है, r0 को। ये हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो x = आपका हो जाएगा 1/4/3 = 3/4। आपको ये देखना है कि अगर ये r0 को बिलोंग करती है तो क्या जो x का मान आया है सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो x का मान आया, ज़रूरी नहीं आप 4/3 ही रखें, आप और भी कोई नंबर ले सकते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन ये आप जांच लें, ये चेक कर लें कि सभी के लिए वो ट्रू होगा कि नहीं होगा। x = आ जाएगा 3/4। क्या ये भी
R0 को बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए, ये भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, 4/3 और 3/4 भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। इनमें से अगर दोनों बिलोंग करते हैं, सेम कंडीशन, ये आपका डोमेन है और एक कोडोमेन है, ये x के लिए है, ये y के लिए है। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी। तो इसका मतलब है कि आपको लिखना है f इज़, इधर लिख देते हैं, सो f इज़ ऑन टू फंक्शन। यफ आपका क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कि R0 यानी डोमेन को R0 को n से बदल दिया जाए। मतलब आपका जो नया फंक्शन तो यही रहेगा, fx इक्वल 1/x रहेगा, बट f सच दैट ये वाला जो डोमेन का R0 है उसको n से इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी इसकी जगह पर आपको n रख देना है, नेचुरल नंबर। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको बदल देना है, ये आपका R0 ही रहेगा। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है, और n आपको पता है नेचुरल नंबर होती है। अब इसको हम चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर x जब हम एज्यूम करते हैं, x को x की वैल्यूज़ मानते हैं, तो x के लिए ये होता है, y के लिए ये होता है। तो यहाँ पर आपका डोमेन n है और कोडोमेन R0 है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू n, यानी x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए क्या होगा, fx1 इक्वल fx2। fx1 आपका कितना होगा, 1/x1, fx2 क्या होगा, 1/x2। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल x2, x1 बराबर x2 आएगा। सो f इज़ 1 फंक्शन, यानी रियल नंबर नेचुरल नंबर अगर हम लेके चलें, इसको इंटरचेंज कर दें, तो ये 1 फंक्शन तो होगा। उसके बाद हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना है, आपको ये लिख देना है fx इक्वल 1/x। fx की जगह हम y ज़ूम करेंगे, y इक्वल 1/x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1/y। y की हम कोई ऐसी वैल्यू माने, कोई भी ऐसी वैल्यू माने जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो। नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्योंकि ये x को प्रदर्शित कर रहा है, ये y को, तो y की हम कोई ऐसी वैल्यू मान सकते हैं जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो हम मान लेते हैं लेट y इक्वल 2/3 विच इज़ बिलोंग्स टू R0, ये R0 है। उसके बाद y की वैल्यू रखने से x का मान कितना आएगा, 1/2/3 इक्वल 3/2। तो आप देख रहे हैं कि ये तो इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या x का मान 3/2 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा? 3/2 तो नेचुरल नंबर होती नहीं है। तो इसका मतलब है आपको लिखना है डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला नंबर देखिए, fx इक्वल x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट n कन्वर्जेस टू n फलन है। तो आपको इसमें एकाकी और आच्छादक चेक करना है। तो मैंने इसको शार्ट में लिख लिया। आपको क्या करना है कि फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, fx1 इक्वल fx2 निकालना है। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, fx1 आपका x1 स्क्वायर, fx2 आपका x2 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2। जब x1 इक्वल x2 आ जाएगा तो आप कहेंगे f इज़ इंजेक्टिव, f इंजेक्टिव है। उसके बाद सर्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, fx इक्वल x²
और इसको हम y एज्यूम कर लेंगे, y इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा y की पावर 1/2 या रूट y कह सकते हैं। तो x इक्वल y की पावर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम y की ऐसी वैल्यू हम एज्यूम करते हैं जो नेचुरल नंबर हो, क्योंकि ये भी x का भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, y भी। तो y को हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल मान लीजिए 3 हमने एज्यूम कर लिया। तो x ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो देखें x किसको बिलोंग करेगा, x इक्वल 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2 का मतलब रूट 3 जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है कि f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। ये तो आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। f(x) आपका लिखा हुआ है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर। x की नेचुरल नंबर वैल्यूज़ ये x के लिए y के लिए नेचुरल नंबर रखते चले जाएंगे। f1 आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा, f2 आपका 2 का स्क्वायर 4 आएगा, f3 आपका 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसी तरह ये आएगा। तो इसमें आपका देखिए हर नेचुरल नंबर सभी के लिए, सभी के इधर इमेज बन रही है x के सभी वैल्यूज़ के लिए। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 9 है। इसी तरह सब के लिए आपकी इमेज बन रही है, यानी प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो इसका मतलब है जब सभी के लिए डोमेन और कोडोमेन में, डोमेन वाले यानी x वाले के लिए सभी की अगर इमेज दूसरी साइड में बनती है तो हम कहते हैं f इज़ 1 या इंजेक्टिव। उसके बाद सर्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन आप देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर होगा। रेंज निकालेंगे। रेंज आपकी कौन सी होती है, सभी लोगों को पता है। इधर वाला जो मान होता है फंक्शन का ये हो जाएगा 1, 4, 9 इस तरह से। और आपका कोडोमेन, कोडोमेन देखिए डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो इसमें डोमेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना होता है, रेंज और कोडोमेन में रिलेशन निकालना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेंज क्या 149 इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखिए 149 ए नेचुरल नंबर यानी कोडोमेन का ही तो सबसेट है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। और इसकी रियल पोजीशन अगर बतानी है तो आप लिख सकते हैं सो f इज़ इनटू फंक्शन, क्योंकि ये इनटू फंक्शन की कंडीशन है। f इज़ इनटू फंक्शन। दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए, f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर f सच दैट z कन्वर्जेस टू z। इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर x1, x2 बिलोंग टू z। इससे क्या करना है आपको, f(x1) इक्वल f(x2) निकालना है। ये किसको इम्प्लाइज करेगा, f(x1) हो जाएगा x1 स्क्वायर, f(x2) हो जाएगा x2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल प्लस माइनस x2। क्योंकि z इंटीजर है, जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो यहाँ से आपको दो रिलेशन मिल जाएंगे, x1 इक्वल x2 एंड x1 इक्वल माइनस x2। तो 1 1 के लिए तो ये होता है, ये नहीं होता है, तो ये दोनों आ रहे हैं। सो f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ये हो जाएगा। उसके बाद 1 1 चेक करने का दूसरा तरीका और हो सकता है। अगर हम ये मान लेते हैं फॉर, दूसरा तरीका इसी का 1 1 फंक्शन के लिए, फॉर
1 माइनस 1, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। 1 माइनस 1 ये किसको बिलोंग करते हैं? जेड को बिलोंग करते हैं। तो अगर f1 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, ये 1 आएगा। अगर आप f माइनस 1 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं f1 बराबर f माइनस 1, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। बट फंक्शन की वैल्यूज़ तो इक्वल हैं, बट जो वेरिएबल्स हैं x1 डज नॉट इक्वल टू x2। यही कंडीशन तो होती है कि fx1 इक्वल fx2 करने से x1 इक्वल x2 अगर आ रहा है तो आपका 1 फंक्शन है। तो यहाँ देखिए fx1 इक्वल fx2 तो आ रहा है, दोनों का मान 1 आ रहा है, बट x1 x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि x1 1 है, x2 आपका -1 है। सो f इज़ नॉट 1 फंक्शन। तो मैंने बताया आप ये करें 1 के लिए और ये करें 1 के, मैंने 2 तरीके बता दिए। इसी तरह आप ऑन टू फंक्शन के लिए देखें। ऑन टू के लिए आपको पहला तरीका कि fx जो आपका है वो x² होगा। यहाँ अगर हमने y इसको एज्यूम कर लिया, y इक्वल x², तो x इक्वल आपका आ जाएगा, x इक्वल आपका आ जाएगा √y। अगर मान लेते हैं x² का मान हम थोड़ी देर के लिए -2 मान लें, x² का मान हम -2 मान लें फंक्शन का मान, तो y का मान, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? वो तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो आप ये कह सकते हैं x इक्वल √y। आप जैसे माने y हम कोई इंटीजर लेके चलते हैं, सपोज दैट y इक्वल हम मान लें -2। क्या ये इंटीजर है? -2 इंटीजर है, ये z को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद x की वैल्यू निकालें तो -√2। तो ये आप देख रहे हैं कि y में हमने इंटीजर लिया और x इसमें रखा रिलेशन में, तो x का मान इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इमेजनरी आ जाएगा, विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब कि y तो z को बिलोंग कर रहा है, x z को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। अगर सर्जेक्टिव नहीं है तो ये क्या है? मैनी वन फंक्शन है। सॉरी, 1 फंक्शन नहीं है तो ये मैनी वन फंक्शन है। सर्जेक्टिव नहीं है तो ये इनटू फंक्शन है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इनटू फंक्शन, f इज़ इनटू फंक्शन। अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू पूछे, एक्चुअल फंक्शन का मान पूछे, तो f 1 फंक्शन ना हो कि कौन सा फंक्शन है, ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसकी भी इमेज एक ही है और इसकी भी इमेज एक ही है। तो इसका अगर रियल मान पूछे, जैसे 1 फंक्शन नहीं है तो 1 नहीं है तो है और कौन सा फंक्शन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये, जैसे मैंने इसका दूसरा आंसर दिया है, f इज़ इनटू फंक्शन, यहाँ पर f इज़ मैनी वन फंक्शन। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ये ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए दूसरा तरीका है, पहला तरीका है। दूसरा तरीका आपको कैसे बताना है, आपको क्या करना है, x के मान रखते चले जाएंगे इंटीजर और y के मान आते चले जाएंगे। तो हम पहले 0 रखते हैं, वो भी इंटीजर है, तो 0 रखते हैं। तो f0 क्या होगा, ये मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ±1 रखेंगे तो 1 आएगा, ±2 रखेंगे तो आपका 4 आएगा। इसी तरह ±3 रखेंगे तो 9 आएगा। ये अप टू इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। जब ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो आपकी रेंज है वो कितनी आ रही है, रेंज आपकी आ रही है 0, 1, 4, 9,
और जो आपका कोडोमेन है वो आपका आएगा ये इंटीजर है 0 +- 1 +- 2 +- 3, इस तरह से ये आपका इंटीजर है, आप z मान सकते हैं। ये मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ ऑन टू फंक्शन चेक करने का, आप और करके कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले कोई इंटीजर 0 लिया तो 0 आया, +- 1 लिया तो 1 आया, +- 2 लिया तो 4 आया, +- 3 लिया तो 9 आया। उसके बाद इसी तरह ये इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर हमने रेंज निकाली, रेंज आपकी 0 1 4 9 अप टू इनफाइनाइट। कोडोमेन आपका +0 +- 1 +- 2, आप ये कह सकते हैं कि ये इंटीजर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेंज क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन की सबसेट है, सो f इज इनटू फंक्शन। अगर इनटू फंक्शन है तो इसका मतलब है कि वो ऑनटू फंक्शन नहीं है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। इस तरह से आपको दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड का ये फोर्थ पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट आप लोग कर लेंगे, जैसे पहला दूसरा किया वैसे आप तीसरा पार्ट कर लेंगे। और ये आपको एग्जाम्पल में बताया जा चुका है। चौथा पार्ट है f(x = x³ f such that n converges to n। तो आपको क्या करना है, फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f(x1) आपको कर देना है f(x2) के बराबर, f(x1 = f(x2) कर देना है। तो f(x1) का मतलब है x1 का क्यूब, f(x2) मतलब x2 का क्यूब। तो ये इम्प्लाइज करेगा x1 = x2। इसका मतलब है f इज इंजेक्टिव। और आपको इंजेक्टिव यानी 1 चेक करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम x के मान नेचुरल नंबर रखते चले जाएंगे। f1, ये f1 आपका हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 आ जाएगा। f2 हो जाएगा 2 का क्यूब, 8 आ जाएगा। f3 हो जाएगा 3 का क्यूब, 27 आ जाएगा। f4 हो जाएगा 4 का क्यूब, 64 आ जाएगा। ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ से आपको 1 फंक्शन कैसे चेक करना है, 1 तो आप ऐसे करेंगे। और अगर दूसरा तरीका आपको खोजना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए सभी अवयव जितने भी एलिमेंट हैं सबके अलग अलग प्रतिबिंब यानी इमेज बन रही है। तो आपको देखना है सभी जितने भी अवयव, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, इसी तरह लास्ट तक चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आपको ये लिखना है प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न, मतलब आप कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस सब अलग अलग इमेजेस हैं, अतः f एकाकी ये हो गया। उसके बाद इसी से आपको ऑनटू फंक्शन चेक कर देंगे कि ऑनटू फंक्शन है कि नहीं। ऑनटू फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज आपका कितनी है, 1 8 27 64, इस तरह अप टू इनफाइनाइट तक रेंज निकालना होता है ऑनटू फंक्शन चेक करने के लिए, और कोडोमेन निकालना होता है अगर हमने ऐसे किया हुआ है तो। रेंज आपका और कोडोमेन देखिए क्या हो जाएगा, कोडोमेन ये डोमेन के लिए होता है, कोडोमेन के लिए तो ये नेचुरल नंबर है। आपको ये देखना है कि क्या रेंज इसका सबसेट है। अगर रेंज सबसेट है तो आपका ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं रेंज जो आपकी है, रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, जो कि आपको दिख रहा है
ये आपका नेचुरल नंबर का उपसमुच्चय है यानी सबसेट है। तो वही चीज़ आपको चेक करनी है कि रेंज अगर सबसेट, रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो आप कह सकते हैं एफ इज़ नॉट ऑन टू या सर्जेक्टिव। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन है? सो एफ इज़ इनटू फंक्शन, क्योंकि ये कंडीशन आपकी इनटू फंक्शन की होती है। तो आप इस तरीके से 1 1 ऑन टू दोनों कर सकते हैं, और केवल 1 1 करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 1 1 ऑन टू करना है तो आप ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, 1 1 के लिए और ऑन टू के लिए दोनों तरीके होंगे, और ये जो केवल है वो 1 1 के लिए होगा, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको रेंज निकालनी है, और रेंज निकालने के लिए ये अलग अलग आपको F1, F2, F3, F4 निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपका अलग अलग इमेज सभी एलिमेंट्स की बन रही है तो एक ही हो जाएगा, फिर आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे नंबर का 5वां नंबर देखिए, fx = x³ द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट z कन्वर्जेस टू z फलन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू z, fx1 बराबर कर देना है fx2 के। fx1 आपका कितना हो जाएगा, x1³, fx2 हो जाएगा x2³। दिस इम्प्लाइज x1 = x2। तो x1 = x2 का मतलब है f इज़ इंजेक्टिव, f इज़ इंजेक्टिव फंक्शन। अगर ये इंजेक्टिव है तो उसके लिए सर्जेक्टिव चेक करने के लिए, मतलब आच्छादक चेक करने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन को दोबारा लिखना है fx = x³। तो आप इंटीजर को बिलोंग करता है x, ये डोमेन, ये कोडोमेन। इंटीजर का मतलब हम पहले 0 लेंगे तो 0 आएगा, फिर हम f +-1 लेंगे तो ये आ जाएगा +-1, +-2 लेंगे तो ये आ जाएगा +-8, +-3 अगर लेंगे तो +-27, इस तरह से। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो आपकी रेंज है, रेंज क्या आ रही है, 0, +-1, +-8, +-27। और आपका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो आप लोगों को पता है, ये डोमेन होता है, कोडोमेन ये z है। तो यहाँ से इन दोनों में आपको रिलेशन निकालना होता है। तो आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है, तो आपको लिख देना है रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। अगर सर्जेक्टिव नहीं है तो कौन सा फंक्शन है, सो f इज़ इनटू फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r कन्वर्जेस टू r ना तो एकाकी है ना आच्छादक है, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। fx आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये f सच दैट r कन्वर्जेस टू r। तो कोई वैल्यू रख के आप इसको नहीं कर सकते हैं, इसको आपको करना है कि दो आपको x की वैल्यूज़ माननी पड़ेंगी। तो मान लेते हैं फॉर, एक मान लेते हैं 1.1 और एक वैल्यू मान लेते हैं 1.4। ये आप मान लेते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं। तो 1.1 और 1.4 निकालते हैं। f 1.1 क्या होगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 का मतलब 1 ही होगा। उसके बाद एफ 1.4 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4, इसका मतलब है कि ये 1 ही होगा, क्योंकि ये 1.9 तक ही 1 होगा, उसके आगे फिर 2 के आगे 2 होगा। और जैसे 1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1 से लेकर 1.9 तक, 1.1 से लेकर 1.9 तक ये इसका मान 1 ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का यही रूल है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि f 1.1 का मान f 1.4 के बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, ये दोनों बराबर हैं। बट क्या चीज़ बराबर नहीं है, इनके मान तो बराबर नहीं है। 1.1 डज नॉट इक्वल टू 1.4, यानी fx1 fx2 तो बराबर हैं, बट x1 बराबर नहीं है x2 के। सो f इज नॉट इंजेक्टिव। एक चीज़ प्रूव हो गई। दूसरी चीज़ के लिए आपको क्या करना है, ये सरजेक्टिव चेक करना है, इंजेक्टिव या इनटू 1 फंक्शन एक ही बात है। दूसरा आपको देखना है कि जो आपका r है, रियल नंबर्स दिया गया है, उसके बाद जो fx का मान है, fx का मान ये fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इंटीजर पहले लिखा हुआ है, इसमें महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो आपको क्या करना है, जो इसकी रेंज होगी, रेंज है वो पूर्णांक है, यानी इंटीजर है, इंटीजर है। और इसका कोडोमेन क्या है, ये आपको देखना है। कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। तो आपको ये देखना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी r। कोई भी इंटीजर होगा वो वास्तविक संख्याओं का सबसेट होता है, r का मतलब कोडोमेन। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो क्या कौन सी कंडीशन बनती है कि f इज़ नॉट ऑन टू, बट आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं बट f इज़ इनटू फंक्शन। दूसरा आंसर आप ये दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, fx इक्वल मॉड ऑफ x दिया है, f सच दैट r कन्वर्जेस टू r। मॉड ऑफ x तो आप जानते हैं कि x का मान प्लस हो चाहे माइनस हो, fx का मान हमेशा प्लस ही रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर दो रियल नंबर मानिए कोई भी, फॉर 1 - 1 बिलोंग्स टू r। तो आपको क्या करना है, ये x1 है ये x2 है, fx1 निकालना है, यानी f1। तो मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ 1 का मान 1 होगा। उसके बाद x2 यानी f-1 निकालना है, तो मॉड ऑफ -1, इसका भी मान 1 होगा। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, f1 बराबर f-1 है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू -1, यानी fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन x1 आपका x2 के बराबर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं f इज़ नॉट 1 ऑन-टू फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, fx को आपको दोबारा लिखना है, fx इक्वल मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x आप लोग जानते हैं ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी इनफाइनाइट टू जीरो, क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट होगी। और जो रेंज है, और उसके बाद कोडोमेन देखिए क्या है, कोडोमेन आपकी हो जाएगी, कोडोमेन आपका रियल नंबर है,
ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन आर है। तो आपको ये देखना है रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब है एफ इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसका एक्चुअल नेचर पूछा जाए, सही इसका मान पूछा जाए, तो एफ इंटू फंक्शन होता है, क्योंकि ये कंडीशन इंटू फंक्शन की होती है। तो आप ये कह सकते हैं एफ इज इंटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एफ सच दैट आर कन्वर्ज टू आर, एफ एक्स का मान ये दिया गया है आपको 1 यदि x इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 यदि x बराबर 0, -1 यदि x इज़ लेस दैन 0। तो ये इसके लिए x इज़ ग्रेटर दैन 0, एफ एक्स का मान 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं 0 से बड़े x का कोई भी मान हो, सब के लिए एफ एक्स का मान 1 है। तो आप ये कह सकते हैं f2 भी 1 होगा, f3 भी 1 होगा, f3 भी 1 होगा, इस तरह से f4 भी 1 होगा, ये डॉट डॉट ये सभी 1 है, सभी का मान आपका 1 1 दिया गया है। जब सब 1 है तो आप ये देख रहे हैं कि fx1 बराबर fx2 तो आ रहा है, लेकिन x1 बराबर x2 कहाँ है भाई। अगर इसको x1 मानते हो, इसको x2 मानते हो, तो f2 बराबर f3 तो आ रहा है, 1 1 है, या f3 बराबर f4 तो आ रहा है, लेकिन अंदर वाला x1 बराबर नहीं है x2 के। इसका मतलब है f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। उसके बाद ऑनटू फंक्शन के लिए आपको रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है, फंक्शन की वैल्यूज़ को रेंज बोलते हैं, 1 0 -1। उसके बाद कोडोमेन क्या है आपका, कोडोमेन आपका है रियल नंबर। तो आपको रेंज और कोडोमेन में रिलेशन देखना होता है। तो रेंज क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो f इज नॉट ऑनटू। अगर f ऑनटू फंक्शन नहीं है तो कौन सा फलन है, आप ये कह सकते हैं f इज इनटू फंक्शन। मतलब दोनों आंसर दे सकते हैं, f इज नॉट ऑनटू या f इज इनटू फंक्शन, दोनों आपके आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी आपको दिया गया है, f बराबर ये है 1, 4, 2, 5, 3, 6। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f आपका एकाएकी मतलब 1 1 फंक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 1 का रिलेशन आपका क्या है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, ये a है और ये आपका b है, ये 1 2 3 और ये 4 5 6 7। 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 रिलेटेड है 6 से। आप एक चीज़ देख रहे हैं इसमें, ए का प्रत्येक अवयव मतलब ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से वो अपना रिलेशन बनाए हुए, मतलब उसकी एक इमेज है, इसके एलिमेंट्स की ये सभी की इमेज है। तो इसका कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं है तब हम कहते हैं कि f इज़ 1 1 फंक्शन, f इज़ 1 1 फंक्शन। बस यही आपको इसमें चेक करना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित फलनों में क्या एकाएकी आच्छादक फलन है। इसमें पहला दिया है f(x) = 3 - 4x, f सच दैट r कन्वर्ज टू r। दूसरा दिया है f = 1 + x², f सच दैट r कन्वर्ज टू r। तो सबसे पहले
सातवें का पहला करेंगे। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल 3 माइनस 4x r कन्वर्जेस टू r। तो हम मान लेते हैं फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू r। x1, x2 बिलोंग्स टू r के लिए f(x1) इक्वल f(x2) निकालते हैं 1 फंक्शन चेक करने के लिए। f(x1) आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 4x1, f(x2) हो जाएगा 3 माइनस 4x2। f(x1) इसमें x की जगह x1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 4x1, x की जगह जब x2 रखेंगे तो 3 माइनस 4x2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4x1, दिस इम्प्लाइज माइनस 4x1 इक्वल माइनस 4x2, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल x2। तो x1 इक्वल x2 क्या प्रदर्शित करता है कि f इज़ 1 फंक्शन। पहली चीज़ प्रूव हो गई। उसके बाद दूसरी ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपको f(x) दिया 3 माइनस 4x, इसको हम y लेट कर लेते हैं, y इक्वल 3 माइनस 4x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से करते हैं 4x 3 माइनस 4x, यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल 3 माइनस वाई, तो x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये x का मान आपको यहाँ पर रखना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल f(x) की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल, पूरे में रखना है, इधर भी रखना है x की जगह पर 3 माइनस वाई अपॉन 4, और इधर भी रखना है 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 3 माइनस वाई, 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एक रिलेशन आ गया f(x) इक्वल वाई। f(x) इक्वल वाई, ये कंडीशन होती है कि f इज़ ऑन टू फंक्शन। f 1 फंक्शन है, f ऑन टू फंक्शन है, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बोला जाता है एकाकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। सातवें का दूसरा पार्ट देखिए, f(x) इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर f सच दैट r कन्वर्जेस टू r। तो यहाँ पर पहले हम एकाकी चेक करेंगे, तो एकाकी के लिए कुछ मान लेते हैं। फॉर 1 माइनस 1 बिलोंग्स टू r। उसके बाद f1 का मान निकालेंगे, f1 का मान आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 आ जाएगा। फिर f माइनस 1 का मान निकालेंगे, 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी 1 प्लस 1 इक्वल 2 आ जाएगा। तो दोनों के फंक्शन के मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये x1 का काम कर रहा है, x2 का काम कर रहा है। तो f1 इक्वल f2 आ रहा है, दोनों का मान 2 है, बट क्या चीज़ बराबर नहीं है, f(x1) बराबर f(x2) तो है, तो अंदर वाला मान x1 बराबर नहीं है x2 के। इसका मतलब है f इज़ नॉट 1। उसके बाद ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो आपका f(x) है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमें बनाना होगा। तो हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर आपको रेंज निकालनी है, तो पहले एक्स स्क्वायर हम जानते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। मतलब मॉडुलस फंक्शन और एक्स स्क्वायर जिसमें इवन पावर होती है, समघात होती है, वो सभी 0 से बड़े और बराबर होते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें अगर दोनों साइड में हम 1 ऐड कर देंगे
ये हम जानते हैं कि ये होता है रिलेशन। अगर हम इधर 1 ऐड कर देंगे तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा इनइक्वलिटी से। ये आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा 1। एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी क्लोज्ड इंटरवल 1 to इनफाइनाइट ओपन। और जो आपकी रेंज है और डोमेन, को डोमेन में क्या रिलेशन है, तो पहले को डोमेन निकाल लेते हैं। को डोमेन आपको पता है ये डोमेन होता है, को डोमेन होता है, को डोमेन बराबर आर है। और यहाँ से देखिए रेंज इज़ द सबसेट ऑफ को डोमेन। इसका मतलब है कि सबसेट है तो आपका ऑनटू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। सो एफ इज़ नॉट ऑनटू फंक्शन। एफ 1 फंक्शन भी नहीं है, ऑनटू फंक्शन भी नहीं है। तो जब 1 ऑनटू नहीं है तो ये आपका बाइजेक्टिव भी नहीं है। सो एफ इज़ नॉट बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एफ एक्स इक्वल n+1/2 when n is odd, n/2 when n is even। और ये दिया गया है f सच दैट n कन्वर्जेस टू n। इसके लिए आपको फलन के बारे में बताना है कि क्या फलन एकाकी आच्छादक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर रखते चले जाना है। आपको f1 पहले निकालना है, f1। अब आपको ये देखना है इन दोनों में n ये कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है तो इसमें रखा जाएगा। जब ऑड नंबर है तो ये फंक्शन लिया जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1/2 इक्वल 2/2 इक्वल 1 आया। उसके बाद जब आप f2 निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, हम n ये इवन फंक्शन के लिए n ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे, 2/2 ये 1 आ जाएगा। फिर f3 लेंगे अल्टरनेट, अगर हम विषम लेंगे तो ये लिया जाएगा, सम लेंगे तो ये लिया जाएगा। तो n की जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा 4/2 2 आ जाएगा। फिर हम f4 इसमें रखेंगे 4/2 ये भी 2 आ जाएगा। इसी तरह f5 निकालेंगे तो 5 + 1/2 6/2 ये 3 आ जाएगा। f6 निकालेंगे तो ये लिया जाएगा, n की जगह 6/2 इक्वल 3 आ जाएगा। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद आप एक चीज़ देख रहे हैं, f1 भी 1 आ रहा है। यहाँ से देख रहे हैं f1 आपका 1 आ रहा है और f2 भी 1 आ रहा है। बट fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन x1 बराबर x2 कहाँ है। बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2। तो ये x1 x2 का काम करता है, तो x1 बराबर नहीं है x2 के और fx1 बराबर fx2 के है। इसका मतलब है f इज़ नॉट 1 f इज़ नॉट 1 फंक्शन। उसके बाद ऑन2 चेक करते हैं। ऑन2 के लिए आपको क्या करना है, रेंज निकालनी है। रेंज देख लीजिए, ये 1 है, इसका भी मान 1 है, तो इनमें से एक ही मान लिया जाएगा। fx के जो मान, जो उसकी इमेजेस बनती हैं वो लिया जाता है रेंज में, इधर वाले मान। एक मान एक ही बार लिखा जाएगा, 1 1 है तो 1 लिया, फिर 2 2 है तो 2, फिर 3 3 है तो 3, 4 4 है तो 4, इसी तरह इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी तो नेचुरल नंबर हो गया। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो जब आपकी रेंज बराबर होती है कोडोमेन के, जब रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर होती है तब कहते हैं f आच्छादक फलन है, f इज़ ऑनटू फंक्शन। तो f एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादक फलन है।
तो जब एकाकी आच्छादक दोनों होते हैं तब हम इसको मिलाकर बोलते हैं कि ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो अगर बाइजेक्टिव आपसे पूछ लिया तो बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है बट ऑन-टू फंक्शन है। अगर 1-1 फंक्शन नहीं है तो इसका दूसरा नाम अगर पूछ ले तो आप कहेंगे मैनी-वन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, f(x) का मान लिख लेते हैं। f(x) का मान है x - 2/x-3 और f सच दैट a कन्वर्जेस टू b। a यहाँ पर कितना है, a = r-3, यानी 3 को छोड़कर सभी रियल नंबर्स। b कितना है, r-1, 1 को छोड़कर सभी रियल नंबर। इसको हमने शॉर्ट में लिख लिया। इसको आपको प्रूफ करना है, एकाकी आच्छादक है, 1-1 ऑन-टू प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। तो x1, x2 बिलोंग्स टू a के लिए आपको क्या करना है, f(x1) = f(x2) निकालना है। तो f(x1) कितना आ जाएगा, x1 - 2/x1 - 3। ये क्या आ जाएगा, f(x2) x2 - 2/x2 - 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 - 2x2 - 3x1 + 6, इधर करेंगे तो x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये x1 उधर जाएगा, ये x2 इधर आएगा। इधर 2x2 माइनस का पहले से है, ये x2 इधर आ गया तो प्लस का हो गया। इधर माइनस के 2x1 पहले से है, ये उधर ट्रांसफ़र होके जाएगा तो 3x1 हो जाएगा। अब इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा तो x2 बचेगा, ये बचेगा x1। या आप x1 = x2 लिख सकते हैं, x1 = x2 लिख सकते हैं। तो f इज़ 1-1, f आपका 1-1 फंक्शन हो गया। ऑन-टू के लिए क्या करते हैं, हम f(x) को लिखते हैं, f(x) = और इसको हम y मान लेते हैं, y = x - 2/x - 3। इसकी सहायता से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा xy - 3y = x - 2। x वाला इधर ले आएंगे, xy - x, y वाला उधर भेज देंगे, 3y - 2, x कॉमन हो जाएगा, y - 1 ये = 3y - 2। तो x = 3y - 2/y - 1। उसके बाद ऐसे जो फंक्शन होते हैं, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, उनमें आपको केवल और केवल अगर ऑन-टू फंक्शन चेक करना है तो 1-1 तो मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ से करना है ऑन-टू के लिए, यहाँ से तो आपको f(x) = y शो करना होता है ऐसे फंक्शन के लिए। तो f(x) = f(x), यहाँ पर ये वैल्यू रखना है, ये यहाँ पर वैल्यू रखना है। f(x) = x की जगह पर 3y - 2/y - 1। हमने क्या किया, x की जगह इधर भी रखना है, 3y - 2/y - 1, जो x का मान निकला है इधर भी रखना है। तो इधर आ जाएगा 3y - 2/y - 1 -2, नीचे आ जाएगा 3y - 2/y - 1 -3। इसको सॉल्व करना है तो 3y - 2 -2y + 2/y - 1, नीचे आ जाएगा 3y - 2 -3y + 3/y - 1, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज़ देख रहे हैं, 3y में 2y माइनस हो जाएगा तो y बचेगा। नीचे क्या बचना है, नीचे 3 में 2 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा।
ये किसके बराबर चल रहा था, fx के, तो यहाँ से आ गया fx बराबर y। ये शो करता है अगर fx बराबर y आ जाए, इसका मतलब होता है कि रेंज आपके कोडोमेन के बराबर हो गई, क्योंकि y जो एलिमेंट है वो कोडोमेन होता है, fx जो होता है वो रेंज होती है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब है कि f इज़ ऑनटू फंक्शन, f इज़ ऑनटू फंक्शन। तो ये 1 1 भी है और ऑनटू भी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। एफ सच दैट आर कन्वर्जेस टू आर, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हम मान लेते हैं फॉर 1, -1 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों रियल नंबर हैं। अब हम f1 निकालेंगे, f1 निकालेंगे तो 1 की पावर 4 आएगा, 1 आएगा। f-1 निकालेंगे तो -1 की पावर 4, ये भी 1 आएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं फंक्शंस की वैल्यूज़ तो बराबर हैं, लेकिन वेरिएबल नहीं बराबर हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं f1 बराबर f-1 इक्वल 1, बट 1 डज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि ये x1 है x2, 1 डज़ नॉट इक्वल टू -1। सो f इज़ नॉट 1 1। उसके बाद हम ऑन2 के लिए चेक करते हैं। ऑन2 के लिए आपको क्या करना है, fx को लिखना है x की पावर 4। अब आप जानते हैं x की पावर 2 हो चाहे x की पावर 4 हो, ये सभी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं। तो जब ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के बराबर होते हैं, ये fx इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपकी हो जाएगी क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फानाइट। और आपका कोडोमेन तो R है ही, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज सबसेट है कोडोमेन का तो ये इनटू फंक्शन होता है, अगर बराबर है कोडोमेन के तो ये ऑनटू फंक्शन होता है। इसका मतलब ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, f इज़ नॉट ऑनटू फंक्शन। तो ना तो ये 1 1 फंक्शन है, ना तो ये ऑनटू फंक्शन है। इसका मतलब एक ऑप्शन आपको डी दिया गया है जिसमें 1 1 ऑनटू नहीं है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर देखते हैं। ये लिखा हुआ है fx का मान, तो हम मान लेते हैं फॉर x1, x2 बिलोंग्स टू r। तो fx1 इक्वल fx2 हो जाएगा। fx1 आपका है 3x1, fx2 है 3x2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2। इसका मतलब है f इज़ 1 1 फंक्शन। उसके बाद ऑन2 के लिए आपको क्या करना है, ऑन2 के लिए fx लिखना है इक्वल 3x। इसको हम y मान लेंगे, y इक्वल 3x, और x बराबर निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अब y की कोई भी ऐसी वैल्यू, रियल वैल्यू माननी है, y की रियल वैल्यू हम मान लेते हैं। जैसे लेट y इक्वल 2, ये रियल वैल्यू है, या -2, ये आपकी रियल वैल्यू विच इज़ बिलोंग्स टू r। अब हम y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, -2/3। तो क्या -2/3 रियल नहीं है, ये भी रियल है। तो देखिए ये भी रियल को बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है f इज़ ऑनटू फंक्शन। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें दिया होगा f इज़ 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.2 आज से समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।